हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे असर्शंस की। असर्शंस का मतलब, क्योंकि ये एक बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट के केस में जो भी असर्शंस हम लेते हैं वही असर्शंस इसमें भी अप्लाई होंगी। सबसे पहले है एग्जिस्टेंस, यानी कि जो भी ईयर एंड पे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस शो कर रहा है, बैलेंस हमारा प्रेजेंट है बैलेंस शीट में, वो बैलेंस एग्जिस्ट भी करना चाहिए। देन आफ्टर कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब जो बैलेंसेस डेट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड जो बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट, उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है, यानी कि वो बैलेंस शीट में मौजूद है, प्रेजेंट है। देन आफ्टर वैल्यूएशन, यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली करा गया है, सही से वैल्यू किया गया है। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके रिलेशन में जो भी डिस्क्लोजर्स हमें देने थे वो डिस्क्लोजर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये कुछ असर्शंस थी रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल कंट्रोल विथ रिगार्ड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल के रिलेशन में कौन कौन इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए और किन इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर चेक करेगा। तो इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से रिलेशन में, यानी कि जब क्रेडिट सेल होगी तभी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जनरेट होंगे। इट बिकम इम्परेटिव टू कैरी आउट कंप्लायंस प्रोसीजर सो एज टू एंश्योर दैट द सिस्टम फॉर रिसीवेबल्स हैव बीन फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि जो फीचर्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं वो फीचर्स उस सिस्टम में है या नहीं है जिन सिस्टम से हमारा ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये चेक करने के लिए ऑडिटर चेक करेगा कि ये फीचर्स उनके इंटरनल कंट्रोल में होने चाहिए। कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहली बात है कि ओनली बोनाफाइड सेल लीड टू रिसीवेबल, यानी कि जो हमारी सेल है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, वो जेन्युइन कस्टमर्स को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन कस्टमर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा था और उनको हमने क्रेडिट सेल कर दी, यानी कि हमें पता है कि वो कस्टमर से पैसे मिलते ही नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उन्होंने उस कस्टमर को सेल करी थी और उसने उनके पैसे दिए ही नहीं, उनसे रिकवरी नहीं हो पाए। तो ऐसे कस्टमर को हम सेल नहीं करेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब हो। तो जो हमारी सेल है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, जो कि रिसीवेबल्स को लीड करती है। सेल्स आर मेड ओनली टू अप्रूव्ड कस्टमर, अप्रूव्ड कस्टमर का मतलब वही हुआ कि जो हमारे अप्रूव्ड कस्टमर्स हैं, जो कि जो कस्टमर से हमें रिकवरी हो सकती है उन्हीं कस्टमर्स को हमने सेल करी हो। तो क्रेडिट सेल के केस में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो कि हमें याद रखना होता है, जो कि हमें ध्यान रखना होता है वाइल वी आर मेकिंग द सेल टू देम। ऑल सच सेल्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक, जो भी सेल है वो हमने ड्यूली रिकॉर्ड कर ली गई हो, यानी कि कोई भी सेल, कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप ना किया गया हो। वंस रिकॉर्डेड, एक बार रिकॉर्ड जब कर लिया गया है उन ट्रांजेक्शन्स को, द डेट कैन ओनली बी एलिमिनेटेड, तो जो डेटर्स हैं वो तभी एलिमिनेट किए जाएंगे जब उनसे कैश रिसीव हो जाए या फिर अप्रूवल मिल जाए किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का। यानी कि या तो हमें जो, इसको आप एक तरीके से बीआर के केस में भी ले सकते हैं कि अगर हमें बीआर मिल जाए या फिर हमें कैश रिसीव हो जाए तभी हम उस ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करेंगे जो हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कि जो भी डेटर्स हमने रिकॉर्ड करें वो जब तक हमें कैश रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे अपने रिकॉर्ड से। डेट्स आर कलेक्टेड प्रॉम्प्टली, जो डेट्स हैं वो ठीक समय से ड्यूली कलेक्ट हो जाती हैं, यानी कि जब भी उनकी ड्यू डेट आती है तब हम डेट को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट बहुत लंबे समय से ड्यू पड़ी हुई है और उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा है, उसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा है कि उस डेट को कलेक्ट करना है, या फिर डेट कलेक्ट करने के लिए कोई भी जो स्टेप है वो नहीं लिया जा रहा है। बैलेंसेज आर रेगुलरली रिव्यूड एंड एजेड, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉलोअप एग्जिस्ट, जो बैलेंसेस हैं, जो डेट के हमारे बैलेंसेस हैं उसको प्रॉपरली रिव्यू करा जाता है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि किसका बैलेंस ड्यू हुआ है, उससे रिकवरी हुई है नहीं हुई है। अब प्रॉपर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है इस चीज़ के रिलेशन में। इफ़ एनी नेसेसरी एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर बैड डेट एग्जिस्ट, यानी कि अगर कोई प्रोविज़न बनाना नेसेसरी है, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत है, एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर बैड डेट एग्जिस्ट, यानी कि अगर हमें लगता है कि रिकवरी नहीं हो पाएगी तो तुरंत की तुरंत उस अमाउंट से रिलेटेड प्रोविज़न बना दिया जाता है, उसका प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना दिया जाता है। यानी कि ये जो कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में जो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। एक तो जो सेल है वो हम अपने बोनाफाइड कस्टमर्स को करते हैं, जो सेल है वो बोनाफाइड होती हो, अप्रूव्ड कस्टमर्स को होती हो, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता हो। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए गए हैं वो जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाता या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल अप्रूव नहीं कर देता उसके
अलावा किसी भी तरीके से उसको एलिमिनेट ना किया जाता हो। जो डेट्स हैं वो रेगुलरली कलेक्ट हो जाती हैं, कोई भी अमाउंट बहुत लंबे समय तक ड्यू ना रहता हो, और जो बैलेंसेज हैं उनका रिव्यू होता रहता हो, यानी कि हम उनको चेक करते रहते हैं कि कौन से बैलेंसेज ड्यू हो गए हैं, उनका पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, और प्रॉपर सिस्टम इसके लिए एग्जिस्ट करता हो एंटिटी में। और जो अगर कोई बैलेंस ऐसा है जिसके रिलेशन में हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है तो प्रोविज़न बनाया जाता हो, क्लियर सेग्रीगेशन होता हो, क्लियर डिस्टिंक्शन होता हो ड्यूटीज़ का, किस चीज़ के रिलेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट के रिलेशन में, रिसिप्ट ऑफ इनकम के रिलेशन में, और रिकन्सिलेशन के रिलेशन में, एंड राइट ऑफ डेट्स। यानी कि ये कुछ ड्यूटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट है, यानी कि डेट को आइडेंटिफाई करना, इनकम को रिसीव करना, रिकनसाइल करना बैलेंसेस को, या फिर राइट ऑफ करना डेट को। तो इसके रिलेशन में क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो, यानी कि ये बहुत अच्छे से सेग्रीगेट हो, बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस काम को करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर इनकम को रिसीव नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं कि हमें उसके रिलेशन में पूछना किससे है। तो प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेट की गई हो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को कि आपका ये काम है, जिससे कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उसको हम आंसरेबल कर सकें कि अगर इसके रिलेशन, मान लो रिसिप्ट ऑफ इनकम के रिलेशन में कोई भी अगर कल को जाके कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई ऐसा इनकम सामने आती है जो रिसीव नहीं करी गई है पर उसके रिलेशन में कोई प्रोविज़न भी नहीं बनाया गया, तो हमें पता हो कि हमें किससे पूछना है, कौन हमें आंसरेबल होगा। इसके मतलब ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियरली सेग्रीगेट की गई हों। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होता है ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करने के लिए। तो 3 ऑडिट प्रोसीजर दिए गए हैं, 3 तरीके से हम अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड, यानी कि जो उसकी एंट्रीज़ हैं, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जो अलग अलग डेटर्स के अकाउंट हैं, उनको एग्जामिन करके हम चेक कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जेन्युइन है या नहीं है। दूसरा है डायरेक्ट कंफर्म करके, यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं उनसे डायरेक्टली कंफर्म करके हम चेक कर सकते हैं, और एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर को अप्लाई करके हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे प्रोसीजर दिए गए हैं जिनको अप्लाई करके हम ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन प्रोसीजर्स को। सबसे पहले है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके किस तरीके से हम ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक कर सकते हैं। The auditor should carry out an examination of the relevant record to satisfy himself about the validity, accuracy and recoverability of the trade receivables balances। यानी कि ऑडिटर एक एग्जामिनेशन कैरी आउट करेगा, एक एग्जामिनेशन करेगा ऑफ द रेलिवेंट रिकॉर्ड। रेलिवेंट मतलब जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स से रिलेशन में है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करने के लिए जो रिकॉर्ड रेलिवेंट है, जिन रिकॉर्ड का उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, उन रिकॉर्ड को चेक करेगा, उनका एग्जामिनेशन करेगा। ऑडिटर क्यों करेगा ये एग्जामिनेशन? वैलिडिटी को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, रिकवरेबिलिटी को चेक करने के लिए, यानी कि जिन डेटर्स को हमने वो क्रेडिट सेल कर रखी है उनसे हमें वो अमाउंट रिकवर हो जाए, वो अमाउंट एक्यूरेट हो, वैलिड हो। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है उसको चेक करने के लिए ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा रेलिवेंट रिकॉर्ड्स का। द ऑडिटर शुड चेक द एग्रीमेंट ऑफ बैलेंस एज शोन इन द शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। जो ऑडिटर है वो चेक करेगा एग्रीमेंट ऑफ बैलेंसेस को, यानी कि जो बैलेंसेस हैं वो एग्री करने चाहिए, एक से होने चाहिए। किन किन चीज़ों के बीच में? जो शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हैं और जो लेजर अकाउंट है, यानी कि जो लेजर अकाउंट में बैलेंसेस दे रखे हैं वही बैलेंसेस हमारे जो शेड्यूल हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड उसमें भी होने चाहिए। इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसीवेबल, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंट है, यानी कि जिनको हमने मेजर सेल कर रखी है, जो हमारे लार्ज कस्टमर्स हैं, जिनको हमने बहुत बड़े बड़े अमाउंट की सेल कर रखी है, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसीवेबल हो गए, जिनको हम प्रेफरेंस देंगे। द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन द करस्पॉन्डेंस और अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब कि जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं, जो हमारे जिनको हमने लार्ज अमाउंट की सेल कर रखी है, उनके रिलेशन में जो भी अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑडिटर चेक कर सकता है, या फिर जो भी करस्पॉन्डेंस एविडेंस ऑडिटर चेक कर सकता है, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड ऑडिटर चेक कर सकता है उन रिकॉर्ड्स को ऑडिटर चेक करेगा, उनका एग्जामिनेशन करेगा। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अबाउट वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी की वो ट्रांजेक्शन्स वैलिड हैं, वो पार्टीज़ वैलिड हैं और एक्यूरेट अमाउंट है। प्रॉपर ऑथोराइजेशन शुड बी इंस्पेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट, जो बैड डेट हैं उनके रिलेशन में प्रॉपर ऑथोराइजेशन हो, यानी कि प्रॉपर जो ऑफिशियल है उसको अथॉरिटी ये डेलीगेट की गई हो कि वो बैड डेट्स का जो है
वो बैड डेट्स को राइट ऑफ करेगा, या फिर जो एक्सेसिव डिस्काउंट है उसके रिलेशन में जो ऑफिशियल है या फिर जो यूजुअल अलाउंसेस बनाए गए हैं उसका प्रॉपर अथोराइजेशन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक बंदा जो है वो डेलीगेट किया जाए उसको अथॉरिटी की भाई तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछताछ की जाएगी। अगर कोई भी अनयूजुअल अलाउंस बनाया गया, कोई भी हैवी रेट से प्रोविज़न को चार्ज किया गया अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल्स, या फिर बैड डेट जो है वो राइट ऑफ नहीं करी गई या फिर राइट ऑफ ज़्यादा कर दी गई, तो ऐसी कोई भी अगर मिस एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉपर ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि किससे हम पूछेंगे, कौन आंसरेबल होगा। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द कंटिजेंट लायबिलिटी, जो भी कंटिजेंट लायबिलिटी है इफ़ एनी अगर कोई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं यानी कि जो हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं, एंड डिस्काउंटेड विद बैंक, जो बैंक के द्वारा बिल डिस्काउंट करे गए हैं, इस प्रॉपरली डिस्क्लोज, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स से रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। जब ऑडिटर रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा तो वो क्या क्या चेक करेगा ये अभी हमने डिस्कस किया। नाउ द डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, यानी कि अब जो हमारा डेटर है उससे ऑडिटर डायरेक्टली कन्फर्म करेगा जो बैलेंसेज है उनको, तो ये वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।